क्या आप भी दिन और रात अपनी एसपी का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो? हमेशा मोमेंट्स ढूंढ रहे हो जैसे ही आप अफर्मेशंस कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप मैनिफेस्टेशन करते टाइम ओवरथिंक कर रहे हो। एंड ये चीज़ हम करते हैं, ये गलती हर इंसान से होती है मैनिफेस्टेशन करते वक्त। हमें लगता है कि मैं इतने टाइम से अफर्मेशंस कर रही हूँ, इतने टाइम से विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मुझे 3D में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। पर एक्चुअली में बात ये है कि 3D जो है वो डिले काम करती है। यानी कि आपको जो आज दिख रहा है वो आपका पहले का किया हुआ है, जो आपने पहले सोचा है, जो आपने पहले समझा है, जो आपका पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट रहा है, वो आज आपको दिख रहा है। और जब आप आज अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, अच्छे अफर्मेशंस दे रहे हो, अच्छा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, वो आपको कल दिखेगा। यही सच है। ऐसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो काम करता है। अब हम मैनिफेस्टेशन टाइम ओवरथिंक करते क्यों हैं? ओवरथिंक करने का मतलब ये है कि आप फियर से अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ही ये नहीं हो पा रहा है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। आप आंसर नहीं ढूंढ रहे होते, आप रिश्योरेंस ढूंढ रहे होते हो। बट आई एम अश्योरिंग यू वन थिंग कि मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है। अगर आप उसे पॉजिटिव होके करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। अगर आप नेगेटिव होके करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा, जो कि शायद अभी आपके करंट 3D में चल रहा है। वो आपका पास्ट का मैनिफेस्टेशन है। जो आप अभी करोगे वो आपको फ्यूचर में दिखेगा, क्योंकि फ्यूचर की जो स्पेस है वो खाली है। अब बात करते हैं हम कि इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट से कैसा कनेक्शन है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो अफर्मेशंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे एसपी तक जा रहा है, वो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन बन रहा है, तो ऐसा होगा। बट उस चीज़ को फील करने के लिए, वैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट रखने के लिए हमें पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। सिर्फ ये बोलने से कि आई एम चूज़न और उसके बाद इंटरनली आपको पता है कि आपकी 3D जो है वो अभी उल्टी चल रही है, इसलिए आप स्टॉकिंग करते हो और पता नहीं क्या क्या। हर इंसान अलग अलग कुछ ना कुछ गलतियाँ करते ही रहता है, जिसका एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट नहीं रहता। ये इसी वजह से होता है। अगर आप ये सोचना चालू कर दोगे कि आप जो भी आज कर रहे हो उसका फल आपको कल मिलेगा, तो कल आपको फल मिलेगा, क्योंकि यही सच है। आपको अपना अजम्पशन जो है वो फियर से नहीं करना है, आपको अपना अजम्पशन जो है वो अपने ट्रस्ट से बनाना है। लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो आपके कांस्टेंट फियर को अभी आपको दिखा रहा है, जो कि आपका पास्ट का फियर है। अगर आप इस फियर को अपने ट्रस्ट से भर दोगे तो आपका जो कल का 3D रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत बेटर रहेगा। आप फिर हर 10 मिनट में रियलिटी चेक नहीं ढूंढोगे। आपको पता है कि आप जो आज कर रहे हो वो कल होना ही है, क्योंकि यही लॉ है और ऐसे ही लॉ काम करता है। फिर आपका जो एक, क्या बोलना चाहिए, एक टेक्स्ट के ऊपर इतना ऑब्सेशन है, जो आप कई बार गलतियां कर देते हो मैनिफेस्टेशन करते वक्त भी, जो आपका मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है, जो आप एक टेक्स्ट के ऊपर इतना ऑब्सेस हो जाते हो, या आप प्रूफ ढूंढते हो हर जगह, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप उस चीज़ का, आपको फियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो फियर इंटरनली आपको ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर लोगे। जिस दिन आप समझ जाओगे कि पूरा मैनिफेस्टेशन जो है वो पहले आपके अंदर होगा, फिर 3D में दिखेगा, फिर बाहर होगा, फिर आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखेगा। अब इस चीज़ का मैं आपको स्मॉल सोल्यूशन ये दे सकती हूँ कि पहले, सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आज जो मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ वो कल को जाके दिखेगा ही। जिस दिन आपको ये विश्वास खुद के ऊपर हो जाएगा ना, आप कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ को चेक करना बंद कर दोगे। आपका फोकस जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। आप फिर अफर्मेशंस जो है वो एक पैनिक मोड से नहीं करोगे, एक स्टेबल मोड से करोगे। आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी और धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो और बेटर होते जाएगी वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आपको खुद के ऊपर विश्वास होते जाएगा।
और ये चीज़ को मैं बहुत अच्छे से इसलिए समझती हूँ क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में मैं बहुत टाइम हो गया मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं इस लॉ ऑफ अजम्पशन में काफ़ी टाइम से हूँ और एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने एसपी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रही थी और मैं भी एक इमोशनल लैकिंग से अफर्मेशंस करती थी। मैं भी आधे एक घंटे अफर्मेशंस करके 3D में रिज़ल्ट चेक करती थी। बट जब मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि मैनिफेस्टेशन का तो फर्स्ट स्टेप ही सेल्फ कॉन्सेप्ट है और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है और मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया। मैंने खुद से प्यार किया, मैंने खुद के साथ वक्त बिताया, मैं पहले खुद के इमोशंस को समझी। मुझे समझ में आया कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं और मैंने उन चीज़ों पे काम किया। तो धीरे धीरे मेरा जो एग्जॉशन था इस चीज़ को लेके वो वक्त के साथ साथ कम होते चला गया। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन ऐसा होता है ना, जिस मोमेंट में आप ये समझ जाते हो कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन में ओवर थिंकिंग क्यों हो रही थी और आप उस चीज़ पे काम करने लगते हो, आपको समझ में आएगा कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत स्मूथ है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। जिस दिन आपका जो फोकस है वो आपके फियर से हट जाता है और आपके डिज़ायर पे चला जाता है, क्योंकि आपको उस टाइम पे विश्वास हो जाता है कि दिस इज़ माई रियलिटी एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई एम गोना गेट इट। इसीलिए जब भी आप अफर्मेशंस बोलो तो उसे फील करिए अंदर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हो पर अंदर से आपको खुद के ऊपर डाउट है। आपको सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो दिखेगा, तभी आप अपने मैनिफेस्टेशन को लेके इतना ऑब्सेस नहीं रहोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखने का मन करे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखो। ये मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहला स्टेप है, आपका सबसे पहला स्टेप है बिना ओवर थिंकिंग के मैनिफेस्ट करना। और उसका जो सल्यूशन है वो यही है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। और मैंने इसी टॉपिक्स पे और भी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ उसे भी चेकआउट करिए। अगर मैं कर सकती हूँ देन आई अश्योर यू आप भी कर सकते हो। इफ़ आई कैन, व्हाई नॉट यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।